देखिए, कहते हैं किसी को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है, और इसीलिए कॉमेडी एज अ जॉनर थोड़ा सा मुश्किल भी माना जाता है। लेकिन अगर सही स्टोरी लाइन के साथ सही कास्टिंग का तड़का मिल जाए तो फिर एक फिल्म को आइकॉनिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी ही एक हिट आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म रही है हंगामा, जिसका सीक्वल अब रिलीज होने वाला है। ट्रेलर्स से और उसके एक बहुत ही अच्छे रीमिक्स गाने से ऑलरेडी बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। लेकिन फिल्म के बारे में और जानकारी और बिहाइंड द सीन्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ लीड स्टार कास्ट है इस वक्त मिजान जाफरी। सो अ वार्म वेलकम टू यू मिजान, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Thank you so much for having me. And that was a lovely intro that you actually gave. I like the way you connected the dots, but it's really nice. Thank you. थैंक यू, माय प्लेजर। बट मिजान, मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डिड हंगामा टू हैपन टू यू, और आपका जो रोल है बेसिकली जी थोड़ा बहुत अगर आप एलैबोरेट कर पाए। सो एक दिन मैं संजय सर के ऑफिस, संजय लीला मंसाली प्रोडक्शंस के ऑफिस के नीचे खड़ा था एंड आई वाज लीविंग। एक मीटिंग में था मैं एक्चुअली, और बाहर जा रहा था एंड आई गॉट अ कॉल सेइंग दैट हेलो, आप प्रियदर्शन की फिल्म करना चाहेंगे? मैंने बोला व्हाट? आई कुडंट बिलीव इट कि प्रियदर्शन। ही सेड हाँ प्रियन सर। I said, of course, I was already sold कि प्रियदर्शन की फिल्में तो मैं कर रहा हूँ। I've been such a big fan. इतनी इतनी बड़ी कल्ट फिल्म्स की हैं, क्लासिक्स की हैं। I said, of course. तो they said, अच्छा ठीक है, आप कल रतन जी से मिलने आ जाना ऑफिस। तो मैं कल पहुंच गया ऑफिस, to meet रतन जी। एंड रतन जी से मुलाकात हुई एंड he told me, he said, बातें हुई, spoke about my work and what I like to do and stuff like that. And then I think एक घंटा बैठा था मैं वहां and then he told me, he's like, okay ठीक है, you are doing the movie with us. I said, okay ठीक है, thank you. Then Priyan sir आए मिलने. Then Priyan sir told me that मैंने तुम्हारी पहली फिल्म देखी मलाल, मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी एक्टिंग and you are doing the movie with us. I said, he said, go home, enjoy, I'll see you on the set. I said, okay sir, done, thank you. So I think that was I don't know, मैं बहुत लकी था कि ये अपॉर्चुनिटी आई मेरी तरफ एंड मुझे मौका मिला एंड ये फिल्म करने का। तो आई थिंक मैं तो बस खुश नसीब हूँ एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड मैंने तो यही पूरी कोशिश की है कि जो मौके का पूरा फायदा उठाना और उसमें 100% अपनी परफॉर्मेंस में एक 100% एफर्ट डालना और बेस्ट करना। आई थिंक मैंने तो वही कोशिश की है। तो जो मेरा किरदार है एक्चुअली फिल्म में, आकाश कपूर इज माई कैरेक्टर्स नेम एंड ही इज उसकी अभी अभी शादी तय हुई है एक दूसरे लड़की से एंड उसी वक्त प्रणीता का जो किरदार है वो आता है मेरे घर पर। वो आती है एंड शी कम्स विद अ बेबी, एक बच्चे को लेकर आती है और वो आशुतोष राणा को, जो मेरे पिताजी हैं फिल्म में, उनसे कहती है कि ये बच्चा आपके बेटे का है। एंड देन फ्रॉम देयर के जो पूरा हंगामा जो क्रिएट होता है और जो कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। एंड एट द सेम टाइम परेश जी का भी जो एक किरदार है, जिनको लगता है कि मैंने उनकी बीवी शिल्पा शेट्टी को प्रेग्नेंट कर दिया। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैक्स एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज यूजुअल जो प्रियन सर की फिल्मों में होती है। सो वो सब है एंड एंड मेरा जो किरदार है पूरी फिल्म में, बिकॉज अभी ये जो पूरा एक बॉम्ब है जो ड्रॉप हो गया है इसके सर पर, एक इतना बड़ा बोझ, बिकॉज एक उसकी जो शादी होने वाली थी, अब ये बच्चा आ गया है, लड़की आ गई है, ये सब हो रहा है। तो वो सॉर्ट ऑफ हड़बड़ा जाता है एंड ही इज जस्ट गोइंग क्रेजी थ्रू आउट द फिल्म। ही इज रेस्टलेस, he is just has so much anxiety, he is just on his toes at all times, he's nervous, he doesn't know उसकी पूरी जो दुनिया है, पूरी जो जमीन है पैरों के नीचे से खिसक चुकी है एंड he is all over the place, he is super nervous। एंड जब भी वो कोशिश करता है कि सिचुएशन को ठीक करने की, तो वो हमेशा बैकफायर होती है उस पर। एंड जो भी वो कोशिश करता है कि मैं ये कर दूं कि बच्चा चले जाए या लड़की चले जाए, और वो दिल से ये कह रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है, बट ऑडियंस विद इन धीरे धीरे आप भी ये सोचते हो कि बच्चा इसका है कि नहीं है। तो वो सस्पेंस आई एम गोइंग टू लीव फॉर द ऑडियंस टू वॉच इन द थिएटर्स कि बच्चा एक्चुअली है किसका। बट एट द सेम टाइम वो बेचारा जो मेरा किरदार है, वो जो भी कोशिश करता है वो बैकफायर आके उस पर होती है एंड ही डजंट नो नाउ, वो पूरा बिखरा हुआ है, ही डजंट नो व्हाट टू डू। सो या इट्स अ रियली फन कैरेक्टर टू प्ले, बिकॉज पूरे फिल्म में एक ऐसा सीन नहीं है जहाँ पे मैं स्टिल खड़ा हूँ। एंड प्रियन सर ने ऑलवेज मुझे माइक पे भी कहते थे कि मीजान यू आर स्टैंडिंग स्टिल, मूव मूव मूव। So I used to always, I have to move, I cannot stay still. So it is a difficult character to play. It is a lot of fun though, with a lot of guidance from Priyan sir.
and a lot of help from my supporting actors who were Paresh ji, Rajpal sir, Ashutosh Rana sir, Manoj Joshi, Shilpa Shetty, Pranita, everybody, Johnny sir. There's everyone in the film, so it's amazing. ओके अच्छा, अब ये जो सेकंड सवाल मेरा है, इसको मैं दो भाग में आई लाइक टू डिवाइड इट, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेगेसी। आप दो लेगेसीज का हिस्सा हैं। वन ऑफ कोर्स आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कॉमेडी के जॉनर की लेगेसी है, फ्रॉम योर ग्रैंडफादर टू ऑफ कोर्स जावेद जी। तो एक तो ये लेगेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाना, और दूसरी लेगेसी है ऑफ एन आइकॉनिक फिल्म हंगामा, जिसके सीक्वल का आप हिस्सा है और उसके सेंटर स्टेज, उसकी सेंटर स्टोरी का सेंटर पॉइंट है। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये कि जब आपको पता चला कि आप हंगामा 2 का हिस्सा बनने वाले हैं, तो डिड यू फील एनी प्रेशर, या आपको लगा अरे जैसा होगा वैसा होगा? आई थिंक फैमिली के लेगेसी के प्रेशर से ज्यादा मुझे इस बात का प्रेशर था कि फिल्म हंगामा जो है उस बात का ज्यादा प्रेशर था। एंड उसके अलावा एक प्रियदर्शन की फिल्म है, तो वो भी एक प्रेशर। उसके अलावा परेश जी है फिल्म में, उसका अलग प्रेशर, एंड ऑल दी अदर स्टार कास्ट हुज देयर इन द फिल्म। तो आई थिंक बहुत सारे प्रेशर्स तो है ही थे ही, एंड आई वाज लाइक अ प्रेशर कुकर ओनली, जिसकी सीटी बजाई जा रही थी बार बार। बट एट द सेम टाइम मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचता नहीं हूँ। आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज मुझे पता है कि जितना मैं सोचूंगा उतना मैं अपने आप को ही सॉर्ट ऑफ मेरी जो एनर्जी है थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीजों के बारे में सोचूं नहीं, एंड जो होगा वो होगा। एंड एट द सेम टाइम मैं प्रियन सर के हवाले हूँ, और मुझे पता है कि वो जो काम निकलवाएंगे मुझसे वो बहुत अच्छा ही होगा, और उन्होंने बहुत अच्छा काम निकलवाया है मुझसे। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि मैंने अपना 100% दिया है इस फिल्म में, एंड ऑडियंस तो आई सून इनफ देख ही लेगी। एंड बहुत ही अच्छी प्यारी फिल्म बनाई है, और एट द सेम टाइम मैं खुश हूँ कि ऐसी फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ एंड ऐसा मौका मिला है मुझे। सो या दैट्स अबाउट इट। ज्यादा कुछ मैं सोचता नहीं हूँ। बट यस, जैसा कि आपने कहा, ऑफ कोर्स लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जावेद जाफरी का बेटा है, जगदीप साहब का पोता है, तो ये तो परफॉर्मेंस बनती है इसकी तरफ से। तो आई थिंक मैंने बरकरार रखा है उसको अपने तरीके से, बिकॉज दादाजी का एक अलग स्टाइल था, पिताजी का एक अलग स्टाइल था, और जो मेरा आई थिंक इस फिल्म में मैंने जो कोशिश करने की कोशिश की है वो मैंने अपने अलग ही खुद के अंदाज में किया है। सो आई थिंक इट्स टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी गुड, एंड आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। ओके अच्छा, जैसे एवरीबडी बिलीव्स कि कॉमेडी अगर फोर्स्ड होती है तो फिर हंसी नहीं आती। इट हैज टू बी नेचुरल, एंड एज एन एक्टर जो कॉमेडी के माहिर हैं, स्पेशली अगर हम जगदीप जी की बात करें, इवन जावेद की बात करें, तो ये वो एक्टर्स में से हैं जो anything that they say, या वो अगर डायलॉग नहीं भी बोल रहे हैं, just by how they give your expressions, तो आपको हंसी आ जाती है। या फिर वो जोक नहीं नेसेसरीली क्रैक कर रहे होते, लेकिन जिस सिचुएशन को वो इनैक्ट करते हैं उसमें हंसी आ जाती है। सो आपको कभी इनसे कोई ऐसे टिप्स मिले हैं कि एक्टिंग के या फिर कॉमेडी को कैसे लेके जाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है? आई डोंट थिंक फिल्म के दौरान या फिल्म से पहले मिले हैं, बट जिंदगी भर ऑफ कोर्स बहुत सारे मिले हैं कि कभी हम बैठ के दादा की कोई फिल्म देख रहे हैं या पिताजी की कोई फिल्म देख रहे हैं, सो एनी ऑफ दैट तो उसमें अगर कोई कमेंट्री दादा ने कुछ बोल दिया कि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इफ यू आर सपोज वाचिंग नॉट ओनली देम बट किसी और की फिल्में, जैसे महमूद साहब की फिल्में देख रहे हैं या जॉनी सर के कुछ काम देख रहे हैं, सो देयर सो मेनी ग्रेट एक्टर्स, और अगर हम उन सबका काम देखते देखते आई थिंक जो चीजें हैं कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम उसे याद रखते हैं, सो आई थिंक ये जो पॉइंटर्स हैं मैं कहीं ना कहीं जिंदगी में ले लेकर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ चुकी हैं, एंड आई फाइनली गॉट द चांस टू शोकेस देम। तो इस फिल्म में बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ मैं इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, बिकॉज जो डायरेक्टर है उसका एक विजन है, एंड आई एम लकी के प्रियन सर की फिल्मों में एक्चुअली सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी होती है, जो डायलॉग बेस्ड या स्लैपस्टिक बेस्ड नहीं होती। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट जो प्रियन सर ने मुझे कहा था कि नेवर, कॉमेडी इज सच अ डिफिकल्ट थिंग कि कभी बहुत थिन लाइन होती है, अगर आपने ओवर कर दिया ना तो वो फोर्स्ड और हैमिंग लग सकता है, तो यू हैव टू मेक इट लुक बिलीवेबल एंड नेचुरल। So, I think that is very important. And he told me recently when he met me that the beauty of the film is that you are
nowhere looking fake and nowhere looking like you're hamming. You're looking natural throughout the film, and I think that was a very good compliment, best compliment from Priyan sir to me. And at the same time, situational based hai, so sab kirdar jo hai, they're all playing their parts. So हाँ, nobody, like my character, like I said, is always very nervous, is always very stressed. So I always have to be stressed. The minute I start trying to do comedy, it falls flat. हाँ, Then the scene is finished. Everyone has to play their part in order for the scene to be funny, because the audience is laughing at what I'm going through in the situation, not at me हम्म, actually doing some comedy. You know, correct. so it's very difficult to do. It's easier said than done. But because you have to completely let yourself go, you have to let yourself your inhibitions go. You have to let everything go. You just have to Correct. just go like a puppet and just do whatever the director tells you. Yeah. So yeah, it was a great learning experience. एंड जैसे आपने कहा, ये तो प्रियदर्शन सर की फिल्म्स का टिपिकल एक स्टाइल है जहां पर सिचुएशनल कॉमेडी है, एक मेन प्लॉट होता है और फिर इतने सब प्लॉट्स होते हैं विच लीड ऑब्वियसली टू द मेन प्लॉट, कि हर सिचुएशन पे हंसी आती है, हर कैरेक्टर के ना जो सिचुएशन है या उसका जो इनैक्टमेंट है Right, उसमें हंसी आती है। ऑफ right, कोर्स इस right. फिल्म में वो भी मैड रायट हमें देखने के लिए मिलेगा। व्हाट आई जी, वांट टू नो इज कि बिहाइंड द सीन जब इतना सारा केओस चल रहा होता है इनटू मेकिंग अ फिल्म, ऐसी कोई फनी सिचुएशन हुई व्हेन यू वर शूटिंग फॉर द फिल्म, आपके साथ या किसी और कैरेक्टर के साथ? chaos तो रहता ही था set पर, because Rajpal sir first of all is full of life. He is, ओके। the way he is on screen, that's how he is in real life also. So he's always coming and cracking jokes, and he randomly starts dancing. So it's a lot of fun. And me, Shilpa ma'am and Rajpal, so we used to make TikToks all the time. So that used to be a lot of fun, in the middle of set. Then we used to have our gossip sessions. We used to talk about their old films, how they work, kya kahani thi, kya hua, all of that. So it just made the atmosphere very lively, on set. And there was one scene actually that we did, which is the climax sequence, which I did with Rajpal sir, which was the most difficult scene for me in the film. Um, and in that scene, Rajpal sir actually emits so much energy that Priyan sir actually, that scene was so difficult that he got us to do about, I think that's the most amount of takes anybody did in the film. And it was me and Rajpal sir together in that scene. And we did, I think, 15 takes or 16 takes or something. And by the end of it, we were drenched in sweat. Like ओके। drenched. Like Rajpal sir's kurta was drenched, my shirt was drenched. It was a different color. Because we both are fighting with each other and at the same time like moving around the whole place. So the amount of physicality that was involved in that scene, I will never forget it. And it was so difficult to do, and it just took me to a different dimension of acting. Like it's something completely new that I saw for the first time in my life, and it was हाँ, amazing. And to match up with the energy of Rajpal Yadav is no joke. In करेक्ट। terms of performance, एक होती है energy, एक टाइगर श्रॉफ काइंड ऑफ एनर्जी होती है जब आप स्टंट्स कर रहे हैं, all of that. हाँ, एक होती है performance की energy, which Rajpal Yadav is the king of. And I करेक्ट। really was finished, mentally drained by the end of it, trying to, match up to that. But great learning experience, yeah. Awesome fun. ओके, टॉकिंग ऑफ एनर्जी, जैसे आपने उस सीन में राजपाल जी की एनर्जी को मैच किया, you've also recreated another iconic song शिल्पा के साथ Right, में, चुरा के दिल मेरा, जो right. अपने जमाने का तो बहुत ही हिट है, आज के जमाने में भी बहुत हिट है। So how was it matching her dancing energy? Uh, Because you it yourself are a was great dancer. no, thank you. I try to do my best. Like I said, I give it my 100% जो भी मैं करता हूँ. But with Shilpa ji, एक तो it was shocking कि after 26 years this song is being recreated, 27 years, and on top of that, she is looking way better than before. She's dancing way better than before. And I was actually stunned at how she manages to do this today in today's day and age and her age. And today she's a mother. She's coming on screen after 14 years. It's easier said than done. It's not at all a joke. It's not at all something to be taken lightly, because
the amount of determination, the amount of dedication, the amount of level of hard work that is required to do what she is doing today, I don't think then anybody who I know who does, that, because there's so much that she's doing, and I'm just in awe of what she's doing, and I'm like, yeah, if she is doing this like this, and I'm a very competitive person, so for me, it's like Okay. if she is doing it, to mujhe bhi karna hai. I have Hmm. to match up to her performance level. I have to give it everything, and on top of that, it's an iconic song. So mujhe to 100% dena hi hai. I have to kill it in this song, and Akshay sir also killed it in the song with his energy. So I have to give it everything. So I've tried to do my level best, and I think the people have seen the song today, and there's a lot of love and appreciation that's come our way from it. So Yes. we're just super happy that the song's turned out the way it has. जाते जाते मिजान, अब ऑब्वियसली द फिल्म इज सून गोइंग टू बी आउट, और बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं. एज आई सेड, एक्सपेक्टेशन लेवल भी है कि पहली वाली जी. इतनी हिट थी, सेकंड में क्या होने वाला है. आपका क्या मैसेज है टू योर फैंस एंड टू पीपल वाचिंग दिस इंटरव्यू? Just that I love you guys and thank you so much, and for all the love and reactions you've sent our ways through the trailer and the song. And I promise you that the film will not let you down. It's a Priyansa film, and the way I have put my trust and faith in Priyansa, just don't put your faith and trust in anybody else but Priyansa, and just watch the way the man has recreated magic once again on screen. And it's a beautiful family entertainer with an amazing storyline and amazing performances and amazing songs. And it is just shot beautiful. I think everything about the film is amazing. And I'm just grateful that I was a small part of this film, that I got the opportunity to be a part of it and work with such great people. And I'm sure you guys will enjoy it as much as I enjoyed doing the film. And I can't wait for you guys to watch it on the 23rd of July. So please do watch it, and please do let us know what you all think. Yeah, and I'm sure पहले वाले ने जितना हंगामा क्रिएट किया था, हंगामा 2 भी उतना ही हंगामा क्रिएट करेगी. सो सब बेसब्री से इंतजार 100%. कर रहे हैं, देखेंगे भी जरूर. And on that note, Mizan, thank you so very much for this interview, Thank you and so all much, the Mudit. best for the film's success and everything that you Thank do in you. future. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.